नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग इनइक्वलिटी नामक चैप्टर यानी कि असमानता नामक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों ये जो चैप्टर हुआ करता था ये केवल बैंक का ही चैप्टर हुआ करता था, यानी कि बैंक में केवल इनइक्वलिटी के प्रश्न आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर आपके रेलवे में, एसएससी में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई यानी कि हर जगह अब आपके इनइक्वलिटी यानी कि असमानता के प्रश्न आने लगे। हालांकि लेवल उससे थोड़ा सा कम होगा, जो आपके बैंक में प्रश्न आते थे उससे थोड़ा सा इजी प्रश्न आएगा इसमें, लेकिन तरीका आपको सीखना होगा। और बहुत लोगों को इसको सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कत आने लग रही हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्रिक से बहुत ही इजी तरीके से आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। बस 10 मिनट में आप इसको सीख जाओगे। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों इनइक्वलिटी के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको दो फैमिली मेंबर आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट फैमिली मेंबर में होगा आपका ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल यानी कि बड़ा होगा या बराबर होगा, इक्वल मतलब बराबर होगा। दूसरे फैमिली के मेंबर में आपका लेस देन मतलब छोटा होगा, लेस देन आर इक्वल यानी कि छोटा होगा या बराबर होगा। तीसरा होगा इक्वल, यानी कि आपको ये फैमिली मेंबर याद होना चाहिए। फर्स्ट फैमिली मेंबर होगा ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल, तीसरा इक्वल। सेकेंड फैमिली मेंबर हो गए लेस देन आर इक्वल, इक्वल लेगा। बोलो ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल। ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल। लेस देन सेकेंड फैमिली मेंबर लेस देन आर इक्वल, इक्वल। याद हो गया। अब क्या करना है, देखो अगर इन तीनों में फर्स्ट फैमिली मेंबर में अगर इन तीनों में सबसे पहले तीनों सिंबल आ गया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? ग्रेटर देन को। यानी कि अगर तीनों आ गया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे। इसी प्रकार अगर एक ग्रेटर देन नहीं है, इन दोनों में आ गया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे। और जब दोनों फैमिली मेंबर एक साथ आ जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। चलिए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया इनइक्वलिटी में। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत किए हैं, तो आपको देख के लग रहा होगा बहुत इजी प्रश्न है, तो इजी से ही शुरुआत किए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। फिर हम धीरे धीरे मॉडरेट प्रश्न भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से सी तक जाना है। तो ए से सी तक जितने भी सिंबल मिले उसको नोट कर लो। ए से सबसे पहले बी जाओगे तो ए से बी जाने में कौन सा सिंबल मिला? ग्रेटर देन आर इक्वल। फिर बी से सी जाओगे तो कौन सा सिंबल मिला? आपको मिला ग्रेटर देन। अब बताओ, मैंने बताया था आपको कि दो सिंबल मिला तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको दोगे? ग्रेटर देन आर इक्वल और ग्रेटर देन में इंपॉर्टेंस देंगे हम किसको? ग्रेटर देन को। किसको इंपॉर्टेंस देंगे? ग्रेटर देन को। यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? ग्रेटर देन आर इक्वल को। यानी कि मान लो ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये आप हैं। तो अगर आप बताइए कि घर में दादाजी हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको दिया जाएगा? दादाजी को। यानी कि अगर शादी वादी का कार्ड आएगा तो किसके नाम से आएगा? दादाजी के नाम से आएगा ना। मुखिया कौन होंगे? दादाजी होंगे। तो उनके सामने दादाजी के रहते हुए पिताजी के नाम से कार्ड नहीं आना चाहिए। पिताजी को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, दादाजी को देना है। लेकिन अगर दादाजी नहीं हैं, एब्सेंट हैं, तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे? पिताजी को। आपको नहीं दिया जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? पिताजी को देंगे। तो अब बताओ, यहाँ पे ए हो गए आपके पिताजी, ए हो गए दादाजी, और गलती से कोई कार्ड दे दिया आपके पिताजी के नाम से तो दादाजी क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। यानी कि जो बड़ा होगा उसी को सम्मान देना है, उसी को रिस्पेक्ट देना है। तो यहाँ पे दादा और पिताजी दो हैं, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल और ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ गया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? ग्रेटर देन को। लेकिन इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया? ग्रेटर देन आर इक्वल। तो गलत कर दिए। निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा देखो, बी से सी जाना है। अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है? बी से सी। सबसे पहले बी से सी जाओ, कौन सा सिंबल मिला? तो आप कहोगे ग्रेटर देन। फिर सी से डी जाओ, कौन सा सिंबल मिला? आप कहोगे इक्वल। इक्वल मिला। अब मुझे बताओ इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे? आप और दादाजी दोनों हैं, इंपॉर्टेंस दादाजी को देंगे। यहाँ किसको दिया गया? तो आप कहोगे दादाजी को दिया गया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही होगा, निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कथन में है यहाँ पे
और निष्कर्ष भी दिया गया है। आपको बताना है कि P से Q जाना है, P इज लेस देन S, सॉरी Q इज लेस देन S दिया गया है और P इज लेस देन R इक्वल R दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको सिंबल नोट करना है, Q से S जाना है। Q से S जाओगे तो सबसे पहले Q से R, और Q से R जाओगे तो सिंबल कौन सा मिला आपको, इक्वल का, कॉमा लगाओ। फिर R से S जाओगे, सिंबल कौन सा मिला, आप कहोगे सिंबल मिल गया हमें लेस देन का। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको दोगे, सेकेंड फैमिली मेंबर। देखो सेकेंड फैमिली मेंबर में यहाँ पे आपका लेस देन आर इक्वल और इक्वल, बताओ किसको इंपॉर्टेंस दोगे, इसमें आप कहोगे लेस देन को। किसको दिया गया है, लेस देन, सही दिया गया है, बिल्कुल सही है। आ जाओ यहाँ पे P से R जाना है। अब कहाँ से भैया, P से R जाना है, तो P से कहाँ जाओगे, Q, और Q से कहाँ जाओगे, R। P से जाओगे Q और Q से जाओगे R। P से Q गए तो क्या मिला, लेस देन आर इक्वल, कॉमा लगाओ, और Q से R गए तो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अब बताओ इन दोनों सिंबल में से किसको इंपॉर्टेंस देंगे, लेस देन आर इक्वल और इक्वल में से आप कहोगे लेस देन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू चार्ट। इसको याद कर लेना, याद होगा ना, ग्रेटर देन आर इक्वल, इक्वल, लेस देन आर इक्वल और इक्वल। तो यहाँ पे भैया लेस देन आर इक्वल और इक्वल में इंपॉर्टेंस देंगे हम लेस देन आर इक्वल, और यहाँ भी लेस देन आर इक्वल है, इसका मतलब ये भी बात सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा दिए गए कथन का उपयोग करके। डी से ए पढ़ना है, डी से ए पढ़ना है। अब ध्यान से देखना, डी यहाँ पे है, ए यहाँ है, अपोजिट जा रहे हैं, और अपोजिट जाने पर सिंबल, जब हम अपोजिट पढ़ेंगे तो सिंबल को केवल चेंज करते जाओ। अब देखो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल, देखो क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन आर इक्वल किस में बदलेगा, लेस देन आर इक्वल। इक्वल का अपोजिट इक्वल, यानी कि इसका इसमें बदल जाएगा, इसका इसमें बदल जाएगा, इसका इसमें। जब हम अपोजिट पढ़ेंगे तो अपोजिट पढ़ेंगे, इधर से एरो आएगा तो अपोजिट पढ़ेंगे तो सिंबल को चेंज करते जाओ। इधर पढ़ेंगे तो हम लोग किस में हो जाएगा, ए आपका ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाएगा। तो सिंबल क्या मिला, सबसे पहले देखो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल और यहाँ पे लेस देन। अब इन तीनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो आप कहोगे लेस देन को। क्या लेस देन को इंपॉर्टेंस दिया गया, बिल्कुल दिया गया। फिर आ जाओ ए से सी पढ़ना है, सी से ए पढ़ना है, तो सी से ए पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा, सी से बी आओ, सी से बी अपोजिट जा रहे हो तो इक्वल का अपोजिट इक्वल हो गया। फिर बी से ए आ जाओ, तो यहाँ ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा, लेस देन में बदल जाएगा। तो सिंबल क्या मिला, इक्वल और लेस देन। इन दोनों में से इंपॉर्टेंस किसको देंगे, लेस देन को देंगे, तो लेस देन ही दिया गया है, सी इज लेस देन ए, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम अपोजिट पढ़ेंगे सिंबल को भी क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, सिंबल को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे।